हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरी। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 का है। चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आपका फर्स्ट वीडियो हम भेजे थे आप लोग को, जिसका नाम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। उससे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया और बच्चे हमारे कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो आज मैं आप लोग को उसी का सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट वीडियो में आप लोग का मैं डी ब्लॉक पढ़ा रहे थे। डी ब्लॉक में आपका डी ब्लॉक का डेफिनेशन बताया आप लोग को बहुत अच्छे से। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के ट्रांजिशन मेटल के डेफिनेशन पर एग्जाम्पल बताया। उस पर ट्रांजिशन मेटल में 3 से 4 क्वेश्चन भी कराया और ट्रांजिशन एलिमेंट के कौन कौन से अपवाद होते हैं ये हम बताएं। उसके बाद डी ब्लॉक को 4 भागों में बांटा गया था, जिसका नाम था फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट और फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और इसको हम 3D 4D 5D 6D सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ जो 3D सीरीज ये कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो पूरा अच्छे से आपको गिवन किया गया है इसमें। दूसरी बात कहना यह है कि इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ ट्रांजिशन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताया गया है। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोग लेके आया हूँ डी ब्लॉक की विशेषता क्या है। डी ब्लॉक की विशेषता, तो डी ब्लॉक की विशेषता क्या क्या होती है ध्यान दीजिए, लिखा है यहाँ पे डी ब्लॉक की डी ब्लॉक की विशेषता है। डी ब्लॉक की क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या विशेषता नहीं होती है, आज इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से हम समझाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए डी ब्लॉक क्या, इसकी विशेषता क्या है। तो डी ब्लॉक में जो फर्स्ट आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है एटॉमिक, ठीक है, रेडियाई क्या है, एटॉमिक रेडियाई, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आई। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको परमाणु त्रिज्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या डेफिनेशन होता है, लिखिए जरा, लिखिए, नाभिक से हो गया, नाभिक से बाह्य कोश की दूरी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। एटॉमिक रेडियस कहलाती है। कह रहे हैं कि नाभिक से बाह्य कोश की दूरी, ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। ठीक है, बात समझिए किस प्रकार से, ध्यान समझिएगा। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, जैसे में हम डी की बात करें तो ये आपका पहला से, दूसरा से, ये आपका तीसरा से और ये आपका चौथा से। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ये तो यस होगा और ये आपका sp होगा और ये आपका sp और d होगा और ये आपका यस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बात समझिएगा, जिसमें हम बात करें यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, जिसमें हम sc की बात करें, जिसमें 21 होता है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 2, 8, 9 और 2 में यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ तो आपका 2 होगा और यहाँ पे आपका 8 होगा और यहाँ पे आपका 9 होगा और यहाँ पे आपका 2 होगा। बात समझ में आया। तो कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ की जो दूरी होती है बाहतन कोश की, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक, क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। बात समझ में आया, इसका ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं। आगे लिखिए, वो बात इसको बना लिया अच्छे से। ठीक है, इसी को हम यहाँ से और यहाँ की जो बीच की जो दूरी होती है, बाहतन कोश की और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका न्यूक्लियस होता है और ये आपका दिखा दीजिए यहाँ पे आउटर मोस्ट। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना। ठीक है, उसके बनने के बाद लिखिए OR बन गया, उतार लीजिए। देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा लिखने में, यानी कि छोटा सा गोला बना के इसे लाइन के बड़ा सा दिखने में अच्छा लगे इस तरह आप लोग बनाइएगा। ठीक है, देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट की
एटॉमिक रेडियस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच की होती है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच की होती है। तो बात सुनिए, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की क्या बात है। चलिए आप समझते हैं, ध्यान समझिएगा ये क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3 डॉट 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 12, 13 और ये आपका 18। बात समझ में आया? मतलब 1 से लेकर, ठीक है, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। मतलब अब ये कह रहा है कि जो 1 और 2 जो होते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका ग्रुप नंबर है। क्या है? ये आपका ग्रुप नंबर है। जीपी का हम ग्रुप लिखते हैं, तो ये आपका ग्रुप नंबर है। तो ये आपका यस ब्लॉक हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए, पी ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए बोला क्या हूँ मैं, हाँ समझिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच की होती है। देखिए ये एस ब्लॉक है और एक पी ब्लॉक है और इनके बीच क्या एटॉमिक रेडियस आपकी। बात समझ में आया? ठीक है, तो इतना हो गया। इसको आप टाइम दिखा दीजिए, इनके बीच की अगर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको दिखा दीजिए आप लोग। हो गया? आगे लिखिए नो लिखिए फर्स्ट, लिखिए यदि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। हो गया? देखिए किस प्रकार से, देखिए मैं पहले ले रहा हूँ साइन P2 कितना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट चल गया है, तो मैं इसको थोड़ा और इधर पास में कर लूँ तो आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। लिखा सही था लेकिन ज़्यादा उधर चला जा रहा था। देखिए साइन टीचर B2 कितना है, देखिए 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हम जा रहे हैं किस साइड में, ये हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, क्लियर है? लेफ्ट टू राइट आप दिखा सकते हैं इसे, तो लेफ्ट टू राइट, किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। तो बात समझिए, इसका नाम स्टेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या रहा है, ध्यान समझिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब किस प्रकार से बढ़ता है ये भी आपको देखना है, ठीक है। तब देखिए किस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है। अब किधर जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। किस साइड में जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इतना आपको ध्यान दीजिएगा, किस साइड में आपको जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, इसका मान क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? किस प्रकार से, ठीक है। कह रहा है कि इसका होता है 164, कितना होता है? 100, जो इसकी बीच की जो दूरी की होती है कितना? 164 होता है। कह रहा है कि 147 होता है, कितना होता है? 147 होता है। कह रहा है कि फिर इसका 135 होता है, कितना होता है? 135 होता है। फिर इसका दिया है 129 दिया है, क्या दिया है? 129 दिया है। बात समझ में आ रहा है? और फिर दिया है क्या? 137, क्या दिया? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, क्या हो गया? और फिर यहाँ पे क्या घट जाता है? 164
126 हो जाता है। क्या रहता है 126 हो जाता है। तीन बार समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आगे हम 126 हो गया, फिर इसका 125 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है 125 हो जाता है। और फिर और वो क्या रहा है कि 128 हो जाता है। कितना होता है 128 हो जाता है। फिर इसका भी 128 हो गया और फिर लास्ट में जो दिया हुआ 127 क्या दिया 127। ये एटॉमिक रेडियस का मान होता है। क्या होता है एटॉमिक रेडियस के मान। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक लाइन समझिए कि किसी भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है घटता है। तो यहाँ देखिए आपको क्रम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 64 से कहाँ से 127। इसका मान क्या दिख रहा है आप लोग को घटता हुआ। कहाँ जा रहे हैं लेफ्ट टू। ठीक है, ये तो आपको यहाँ था पहला था। अगर हम दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, साइन, ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो अब देखिए इसका दिया आपका अभी लिखे हैं कि टॉप टू बॉटम मान है। फिर इनका मान क्या होता है, देखिए इनका मान आपका घटता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका मान क्या होगा ये टॉप ये बॉटम। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मान क्या होता है आपका बढ़ता हुआ। क्या होता है एटॉमिक रेडियस मान बढ़ता हुआ चला जाता है। कैसे बढ़ता जा रहा है, देखिए इसका जो होता है 164 होता है। कितना होता है 164 होता है। इसका जो होता है 180 होता है। कितना होता है 180। और इसका जो दिया है 188 दिया है। आप सोचा देख लीजिए कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं मान क्या होता है बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट का मान क्या होता है घटता हुआ चला जाता है। क्यों ऐसा होता है समझ लीजिए। हो गया, इसी पर अच्छे से आप लोग बना लेंगे। ठीक हो गया, आगे ध्यान दीजिए। ये नोट हो गया ना। आगे ये क्यों होता है आपको लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ता है, लेफ्ट राइट जाने पे घटता है। देखिए किस प्रकार से। देखिए जब तक आपको रीजन नहीं समझ में आएगा तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, और क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आपको वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग बुक उठा के वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तब बात समझिएगा। कह रहा है ध्यान समझिएगा कि अगर हम जा रहे हैं SC, ठीक है, और TIVE, ठीक है, V और यहाँ पे CR, इस साइड में हम जा रहे हैं। ठीक, और एक हम आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये पहला इसको करना है, इसको दूसरा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे SC और यहाँ पे Y और यहाँ पे L। तो ये देखिए ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और ये जो आप जा रहे हैं टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं टॉप टू बॉटम। देखिए अगर इसकी अगर तोड़ने की बारी अगर आती है ये 2 8, ठीक है, 9 और ये 2 में टूटेगा। ठीक है, तो मतलब ये टोटल कितने भाग में टूट गया 4 भाग में टूट गया। ठीक, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये 5 भाग में टूटेगा और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये आपका 6 भाग में टूटेगा। मतलब इसमें जो टूटने की क्रम है उस सेलों की संख्या क्या होती जा रही है बढ़ती है। मतलब इसमें 4 सेल होगा, इसमें 5 सेल होगा, इसमें 6 सेल होगा और उसके आउटर मोस्ट में 1 या 2 या 1 या 2 3 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। रैंक कंफर्म में कराया है उनका, आप वहाँ पे देख सकते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर पाया जाता है। पहली बात। अब आते हैं इसको, जब इसको तोड़ेंगे 2 8 9 और 2 इसमें टूटा, इसको तोड़ेंगे 2 8, ठीक है, 2 8, ठीक, 2 8 10 और 2 में टूटेगा। मतलब ये भी 4 भाग में, ये भी 4 भाग में, ये भी 4 भाग में, ये भी 4 भाग में। लेकिन जो तीसरा जो सेल है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन घटता हुआ जा रहा है। तो कारण जैसे एक ही सेल में अगर हम कई लोगों को आके स्टोर करें, एक ही घर में कई लोगों को अगर स्टोर करते हैं उसमें क्या होगा रहने की, खाने की, पीने की, हर एक चीज़ की क्या होगी दिक्कत बढ़ने लगती है। देखिए इसमें ये आपका है और इसमें क्या है कि एक में 2 है तो फिर एक सेल बढ़ गया उसमें भी 2 है, फिर एक सेल बढ़ गया उसमें भी 2 है। इससे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका आज़ादी बहुत ज़्यादा है। क्या है आज़ादी भी देखिए करने का मतलब ये है कि देखिए इसको तोड़ेंगे ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा और एक चौथा सेल इस रूम में, और ये टूटेगा तो पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती जाएगी, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल है, इसमें 6 सेल है। तो देखिए किसकी दूरी बढ़ती जाएगी, इसकी दूरी क्या होगी काफ़ी बढ़ती जाएगी, इसका थोड़ा कम है और इसका सबसे कम है। देख लीजिए आप खुद आपके सामने है। तो जब पहले मतलब ये कि जब न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती है प्रमाण से मान क्या होगा अपने आप स्वतः बढ़ता चला जाएगा। अब इसकी मैं बात करूँ तो देखिए ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 3 ये 4 भाग में टूट गया। ठीक है, जब ये 4 भाग में टूट जाता है तो बात समझिए, जब ये तो देखिए तो इसमें आपका पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, देखिए
पहले 9 है, ठीक है। अब इसी सेल में 10 हो जाएगी, इसी सेल में 11, इसी सेल में 12। जैसे ये अब लेटर भरने लगता है, इसकी साइज क्या होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। ये इसका रीजन होता है, ठीक है। बना लीजिए। हो गया जी। आगे ध्यान दीजिए, ये तो फर्स्ट था एटॉमिक रेडियस। अब आते हैं आयनिक रेडियाई। क्या आता है, आयनिक रेडियाई। ये भी आपके सेम उसी तरह होते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आयनिक रेडियाई, ठीक है। दूसरा आयनिक रेडियाई, हिंदी में बोलते हैं आयनिक त्रिज्याएं। क्या होते हैं हिंदी में, आयनिक त्रिज्याएं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्या होते हैं हिंदी में, आयनिक त्रिज्याएं होते हैं, ठीक है। हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आयनिक त्रिज्याएं बोलते हैं। नोट करिए, ध्यान दीजिए। लिखिए इसमें, लिखिए। हो गया, देखिए। ट्रांजिशन एलिमेंट की आयनिक त्रिज्याएं भी उनकी एटॉमिक रेडियस के समान ही उनकी एटॉमिक रेडियस के समान ही लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं, कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस की तरह क्या होते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लिखिए नोट में पहला पॉइंट, ठीक है। लिखिए, हो गया। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, आयनों की त्रिज्याएं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। सेकेंड लिखिए, सेकेंड, सामान्यतः आयनिक त्रिज्याएं ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि के साथ घटती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि के साथ घटती है। क्या होती है, वृद्धि के साथ घटती है। देखिए इसमें आपको एग्जाम्पल जो दिया हुआ है समझेंगे तब तो समझ में आ जाएगा। एक ऐसा प्यारा सा चार्ट बनाइएगा आप लोग, ऐसा, ठीक है। इसको दो भाग में ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हमको चार्ट बनाना है। एक लिखा है आपका आयन, क्या लिखा है, अब समझिए क्या लिखा है आपका आयन, और आयन जो दिया है वो M+2 दिया। क्या दिया है, M+2 दिया। दूसरा आपका दिया है आयनिक रेडियस। क्या दिया है, आयनिक रेडियस दिया। बात समझ में आया। अब बात समझेंगे, तो इसको ये हो गया। अब बात समझिएगा, इसमें लिखेंगे हम क्या, ध्यान दीजिए। इसमें जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं Ti। क्या लिखते हैं, Ti, ठीक है। और यहाँ पे भी मतलब वेनेडियम, यहाँ पे क्रोमियम, और यहाँ पे आपका क्रोमियम, मैग्नीज, और यहाँ पे Fe, ठीक है। और यहाँ पे CO, और यहाँ पे निकिल, और यहाँ पे कॉपर, और यहाँ पे बना लीजिए इसको अच्छे से। बन गया। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आयन दिया है, ये मतलब आपका मेटल होता है, +2 दिया। यहाँ पर क्या है, सबके +2 +2 +2 +2 +2 +2 और +2 लगा देंगे, ठीक है। +2 इतनी बात समझ में आया,
ठीक है। तो इतनी बात समझ में आया। तो देखिए इसका आपका नहीं होता है, एडिंग मीडिया इसका नहीं होता है, ठीक है। तो होता है बोले कि बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए नहीं डिनोट दिया गया है। यहाँ पर होता है 79, क्या हो जाएगा 79। यहाँ पे दिया है 82, क्या होता है 82 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 82 ही दिया है, क्या दिया है यहाँ पे दोनों जगह आपको 82 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए 77 दिया है, क्या दिया है 77 दिया है। फिर उसके बगल में जो दिया है 74 दिया है, ठीक है, क्या दिया है 70, कोबाल्ट जो होता है कोबाल्ट में 74 देता है, ठीक है। अब उसके बाद जो दिया है इसका 70 दिया है, अब 75 दिया है, क्या दिया है 73 है, और इसका जो दिया है 75 होता है। तो ये डाटा दिया गया है आपका वैज्ञानिकों द्वारा, इसका डाटा दिया गया है, इसका डाटा इस तरह हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप इस डाटा को बना लीजिए अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। बाय, हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, तीसरे पे आते हैं। ये तो आपका आयनिक रेडियाई था। तीसरा लिखिए, तीसरा मेटालिक, क्या है मेटालिक प्रॉपर्टी, एंड लैटिस एनर्जी, लैटिस स्ट्रक्चर, क्या है लैटिस स्ट्रक्चर, क्या है मेटालिक प्रॉपर्टी एंड लैटिक स्ट्रक्चर, क्या है लैटिक स्ट्रक्चर। आप लोग पढ़े होंगे HCC चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे आपको ये समझाया गया वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें लिखिए थोड़ा हिंदी में इसका क्या होता है, लिख लीजिए धात्विक गुण तथा जालक संरचनाएं, क्या होता है हिंदी, ठीक है। हिंदी लिख लीजिए धात्विक गुण तथा जालक संरचनाएं, इसका हिंदी होता है, ठीक है। अब लिखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिखिए, बोले लिखिए लगभग सभी ट्रांजिशन एलिमेंट विशिष्ट धात्विक गुण जैसे धात्विक चमक, हो गया धात्विक चमक, कामा आघात वर्णिता, हो गया कामा उच्च तन्य शक्ति तथा उच्च ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी जितने आपके मेटालिक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत से कैरेक्टर पाए जाते हैं। जिसमें पहले बोला इनके अंदर चमक होती है, जाहिर सी बात है। अगर आप लोग छड़ देखते हैं, छड़ को जितने आप काटेंगे, इसकी जो बीच वाला पार्ट होता है, देखिए वहाँ पर आपका शाइनिंग आएगी, वहाँ से चमक आएगी आपकी, वो आपका हो जाता है, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है आघात वर्णिता, ठीक है, जितने गाड़ी वाड़ी की सीट कवर ऊपर बॉडी बनाया जाता है, उस पर लोहे को पीट के बनाया जाता है। आघात तो होता है चोट पहुँचाना, क्या होता है चोट पहुँचाना, जिसको बोलते हैं आघात वर्णिता, ठीक है। फिर बोला कि उच्च तन्य शक्ति, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि अगर तार आप लोग देखे होंगे जो, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को क्या करता है, वो शक्ति देके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके चल जाता है। फिर बोला कि उसमें प्रसार होता है, उसमें, ठीक है। उसमें प्रसार का मतलब ये होता है कि अगर एक छड़ होता है, ठीक है, तो एक छड़ को हमें जैसे यहाँ पे गर्म करें, यहाँ पे हम एक छड़ है और यहाँ पे हम अग्नि समझेगा ना, इसको गर्म कर रहे हैं, आग से इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो देखेंगे कुछ समय के बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपका ये भी सीधा क्या होता है, आपका गर्म हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, या उच्च ऊष्मीय। फिर बोला कि विद्युत चालकता, अब देखे होंगे एक तार से हम यहाँ से लाइट आसानी से यहाँ पर आसानी से लेके चले आते हैं, इसको बोलते हैं क्या, विद्युत चालकता। क्लियर हो गया बात, इसमें प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखिए इसके, इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी काफी अधिक होते हैं, इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी काफी अधिक होते हैं, क्या होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक काफी अधिक होते हैं। तो आपको मैं बता दिया
ठीक है, कि ध्यान दीजिए इसमें हम आपको बताएं क्या है कि धातु चमक भी के बारे में, अघात वन्यता के बारे में, उच्च तन्य शक्ति के बारे में तथा उच्च उष्मीय के बारे में एवं विद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर इसे नीचे लिख लीजिए कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी काफी अधिक होते हैं। अब आइए नोट, इनका नोट क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। देखिए नोट में लगभग सभी ट्रांजिशन एलिमेंट में सरल HCP CCP एंड BCC जालक पाए जाते हैं। अब सेकेंड चैप्टर में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपको गिवन किया हुआ है। ठीक है, हो गया, जालक पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट ZN, CD एंड HG को छोड़कर शेष सभी तत्व सामान्य ताप पर एक या अधिक प्रकार की धात्विक संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया, ये आपका खत्म हो गया। आते हैं चौथे पे। कहाँ पे आते हैं? चौथे पे। चौथा क्या कह रहा है, बात समझिएगा। 4 नंबर पर आता आपका डेंसिटी। क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग बोलते हैं घनत्व। ठीक है, देखिए इसमें घनत्व में हो गया। देखिए किसी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, इस कह रहे हैं कि किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर ट्रांजिशन में क्या होती है? वृद्धि होती है। आइए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझेंगे आप लोग। फिर वैसे ही एक चार्ट और बनाए जो भी हम लोग इसके पहले बनाए थे। बात समझिएगा, यहाँ पे दिया है एलिमेंट। क्या दिया है? एलिमेंट दिया है। ठीक है, हाँ, जो इसके पहले हम बताए थे, जो आप चार्ट बनाए थे, वहाँ पे आयनिक जो रेडियाई लिखे थे, वहाँ पे लिखे ब्रैकेट में PM मतलब पिकोमीटर। किसको में? पिकोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा डेंसिटी और लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। ठीक है, लिख लीजिए ब्रैकेट में GCN माइनस ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, हो गया, -3। अब बात समझिएगा, इसमें भी सेम वही एग्जाम्पल है। CU और ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी हम लोग जाते हैं, उसका मान क्या होता है? आपका घटता हुआ चला जाता है। ठीक है, क्या होता है? मतलब थोड़ी वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? लेफ्ट टू राइट जाने क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से वृद्धि हो रही है? इसका दिया है 3.43। क्या दिया है? 3.43। अब इसका दिया है 4.1। क्या दिया है? 4.1 दिया है। ठीक है, फिर इसका दिया है 6.07। क्या दिया है? 6.07 दिया। इसका दिया है 7.19। क्या दिया है? 7.19 दिया है। ठीक है, इसका दिया है 7.21। क्या दिया है? 7.21 दिया है।
ठीक है। फिर इसका दिया है 7.8, क्या दिया है, क्या दिया बोलिए 7.8। इसका दिया है 8.7, क्या दिया है 8.7 दिया है। फिर इसका दिया है 8.9, इसका भी दिया है 8.9, क्या दिया 8.9। और जो लास्ट होता है उसका दिया है 7.1, क्या दिया है 7.1। तो आप बात समझिएगा, ये आपका सेंटीमीटर माइनस क्यू में दिया, आपका ये आपका ग्राम, ये आपका ग्राम में दिया है, किसमें दिया है ग्राम में दिया हुआ है। डेंसिटी जो आपको दी है वो ग्राम में दी है, ठीक है। इसको आप अच्छे से बना लीजिए। ये कैसे मान आता है, ये वैज्ञानिकों द्वारा ये डाटा निकाला गया है। क्या वैज्ञानिकों द्वारा ये डाटा, इसका कोई मान निकाला गया, कोई फार्मूला नहीं, इसका हम कैसे, इसका डेंसिटी कैसे आ रहा है, इसका निकाल फार्मूला पर हम रखते हैं। तो इसे बुक में गिवन आप लोग को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका बहुत अच्छे से बना लीजिए, ठीक। हो गया, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। पांचवा माइंड है, देखिए कहाँ पे समझ में नहीं आया वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं बेहिचक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग क्या करते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का हम आते हैं MP एंड BP। MP का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, BP का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। देखिए इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग क्या होता है गलनांक और बॉइलिंग होता है क्वथनांक, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रतिनिधि तत्वों की तुलना में काफी अधिक होते हैं, काफी अधिक होते हैं, हो गया, अधिक होते हैं। गलनांक शुरू में अधिकतम मान तक बढ़ते हैं, फिर एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ क्रमिक रूप से घटते हैं। कह रहा है कि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी शुरू में काफी बहुत अधिक बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे मान बढ़ता जाता है और एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इनके साथ साथ क्या क्रमिक रूप से क्या वो घटता हुआ वो चला आता है। बात समझ में आया, ठीक। कहने का मतलब ये देखिए शुरू में एटॉमिक नंबर कम होगा तो उसका मान खूब ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जब जिससे एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है उसका मान क्या होता है घट जाता है। क्लियर है, आगे ध्यान दीजिए, हो गया, आगे ध्यान दीजिए। 6वां नंबर, 6 नंबर, ठीक है। अगला आपका बोल रहा है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी या आयनन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको बाद आप ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी होता है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब कहीं पे मैं आई बोल दूं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है। और इसका नाम मैं पूरा दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हो गया, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी अथवा आयनन ऊर्जा के मान एस ब्लॉक एलिमेंट की आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक
लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट की आयनन एंथैल्पी के मानों से कम होते हैं, क्लियर है। देखिए कह रहा है कि एस ब्लॉक की एंथैल्पी से ये तो ज्यादा होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक की एंथैल्पी क्या होती है, कम होते हैं। क्लियर बात, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं ना। देखिए नोट, देखिए नोट हो गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखिए फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखिए, बोले देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट की आयनन एंथैल्पी के मान काफी अधिक होते हैं तथा एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच की कोटि के रूप में होते हैं। हो गया सेकेंड पॉइंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट था और सेकेंड पॉइंट लिखिए। हो गया। देखिए किसी दी गई ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मान एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, लेकिन यह वृद्धि नियमित नहीं होती है। हो गया ठीक। लास्ट सेकंड लिखिए, थर्ड लिखिए। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, फिर सुनिए, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी से अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 7वां नंबर पे। सातवां आपका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस लगा दें, ठीक है। हिंदी बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। लिख लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रोड विभव लिखिए पूरी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें भी लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी नियमित क्रम को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका कारण किसी विशिष्ट ट्रांजिशन सीरीज में आयनन ऊर्जा तथा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा में
अनियमित परिवर्तन है, अनियमित परिवर्तन है, अनियमित परिवर्तन है। फर्स्ट वर्ड था, फर्स्ट था, सेकेंड लिखिए, सेकेंड CU के अतिरिक्त अन्य सभी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सदस्य निगेटिव मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव प्रदर्शित करते हैं। इस कारण ये अपचायक की भांति कार्य करते हैं। क्या होते हैं? अपचायक के भांति कार्य करते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? अब बात समझिएगा। देखिए इतना आपका हो गया, लिखिए फॉर एग्जाम्पल, हो गया, नोट करिए फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा, हो गया। अब बात समझिएगा आगे, आप ध्यान समझिएगा तो आप लोग समझ में आए। देखिए मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक ही सीधा पर लिखेंगे कि आप बहुत बच्चों को हम देखे हैं काफी कि इस साइड जो लिखे इस साइड में देखिए बोर्ड छोटा पड़ जाने की वजह से ज़्यादा एलिमेंट इसमें आ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं उस साइड में भी लिख देता हूँ। तो आप लोग क्या एक ही पेज में आप सीधा लिखते चलिए, नहीं कि हम इधर भी लिखे और फिर उसी की साइड लाइन इधर भी, ऐसा नहीं, ठीक है। अदिति सिंह लिखी है, लेकिन इस तरह नहीं लिखना आप लोग को, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला दिया है इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा दिया है इलेक्ट्रोड रिएक्शन और तीसरा दिया है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझना है, ध्यान समझिएगा। पहला दिया है इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। दूसरा आपका दिया है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये आपका तीन कॉलम बनाना है। कितना कॉलम बनाना है? 3 कॉलम बन गया। अब बात समझिएगा, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है बात समझिएगा, TI क्या दिया है? TI +2, क्या दिया? TI +2 या TI, क्या दिया? TI प्लस या TI, ठीक है। अब कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन जब इसका हम कराते हैं तो TI +2 को यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे देते हैं, अब बात समझिएगा, किसी के ऊपर 5 मिली कर्जा है, ठीक है। अगर हम वो 5 मिली कर्जा भर देते हैं तो क्या हमारे पास कोई होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसको देखिए, इसके TI +2 है तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देते हैं, क्या करते हैं, यदि हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देते हैं तो ये TI बन जाएगा, क्या बन जाएगा? TI बन जाएगा। और जो इसका वोल्टेज आता है जो, ठीक है, -1.63 आता है, क्या आता है? -1.63 आता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं आता, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, बात दूसरे में जब आएंगे तो V +3 क्या है? सॉरी +2 है, ठीक है, +2 या T V ये दे दिया V, ठीक है। अब से यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तो देखिए V +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको हम दे देते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसमें 2 का माइन कर्जा है और 1 रुपया भर जाता है, ये भर जाता है रेडियम, ठीक है। और इसका जो मान आपका आता है, ठीक है, -1.8, क्या था? -1.8, सॉरी 1.18 क्या था? 1.8 जाता है। क्लियर है किसी को? या तो किसी को दिक्कत कोई बोलिएगा, कहीं भी दिक्कत तो आप बेहिचक हमसे पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है। अब ये CR
प्लस 2 है, ठीक है, या सी आर, ठीक। और देखिए सी आर प्लस 2 को यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आगे बन क्या जाता है सी आर, क्या बन क्या जाता है सी आर क्या जाता है। इसका जो दिया है -0.9, -0.9, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आते हैं एम एन पे, कहाँ पे, एम एन प्लस 2, तो यह बन जाता है एम एन, ठीक है। तो ये जब एम एन बन जाता है तो आगे लिखेंगे एम एन प्लस 2, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाता है तो यह किसमें बदल जाता है, बोलिए, एम एन में बदल, किसमें बदल जाएगा, एम एन बदल। और जब एम एन में ये बदल जाता है इसका मान होता है 1 पॉइंट, तो ये कितना होता है 1.18 हो जाता है, क्या होता है 1.1 हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में, ठीक है। फिर इसको बना लीजिए आगे भी स्टोरेज करके, फिर इसके आगे फिर इसको बनाइए। हो गया जी, आगे ध्यान दीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एमएन तक हो गया है, ठीक है। अब आते हैं Fe प्लस 2 और Fe, ठीक है। अब देखिए Fe प्लस 2 को यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देते हैं तो ये आपका बदल जाता है Fe में, किसमें बदल जाता है, Fe में बदल जाता है, और इसका जो मान होता है -0.44 आता है, क्या होता है -0.44 आता है, राइट। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला आते हैं, देखिए CO कोबाल्ट है और प्लस 2 चार्ज है, और Fe, ठीक है। तो ये CO प्लस 2, और इसको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देते हैं तो ये आपका जो किसमें बदल जाता है, बोलिए किसमें बदल जाएगा, आपका बदल जाता है CO में, किसमें बदल जाएगा CO में, और इसका जो मान आता है -0.28 आता है, क्या आता है -0.2, ठीक है, कितना आता है -0.28 आता है। अब जब इसकी बात करें, ठीक है, निकल की प्लस 2 और Ni में बदल जाता है, तो ये आपका अगर Ni प्लस 2 और यह जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देते हैं ये बदल जाता है किसमें, Ni में। तो इसको इसमें लाना, इसको इसमें लाना, इसलिए हमको दिखा रहा है। इसका होता है -0.2 आई होता है, क्या -0.2 आई हो जाता है, ठीक है। अगर आगे हम बात करूँगी कॉपर की Cu प्लस 2, और इसको लाना किसमें है, Cu में, तो आगे Cu प्लस 2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया जाए, आगे बदल देगा Cu में, इसमें बदल जाएगा Cu में बदल जाता है, और इसका जो मान आता है -0.3 हो जाता है, -0.3 हो जाता है, ठीक है। अगर एक बच गया आपका Zn प्लस 2, और इसको हम करेंगे Zn में, तो आगे जो बन के आपके सामने आता है, ठीक है, आगे जो बन के आपके सामने आएगा तो Zn प्लस 2 है मान लो, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आगे जो बन के आता है Zn, कितना Zn बन के जाता है, और इसका जो दिया है 0.76, कितना दिया है 0.76, ये आपका टोटल, ठीक है। नोट लीजिए अच्छे से इसको। हो गया, आगे ध्यान लीजिए, इतना आप कहोगे ना क्लियर है सब, तो आगे ध्यान लीजिए। देखिए इनकी विशेषता बहुत अच्छे से बता रहे हैं, डी ब्लॉक की विशेषता, इसी तरह आपको यम ब्लॉक की विशेषता बताया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तभी आपका होगा। 8 नंबर का आपका आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको बता दूं कि जो डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है, लिख लीजिए इसमें क्या लिख लीजिए, अधिकांश ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हो गया,
क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए इसमें आपका ये Cu है, जिसका नाम होता है कॉपर। क्या नाम होता है, कॉपर। तो ये आपका +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ये आपका +2 भी शो करता है। क्या करता है, +2 भी शो करता है। ठीक है, तो अगर ये +1 करेगा तो इसका अगर एग्जाम्पल दिया जाएगा तो CuCl, अगर ये 2 शो करता है तो CuCl। ठीक है, तो तब इस कंडीशन में इसका नाम क्या होता है, तब इस कंडीशन में अगर +1 ऑक्सीडेशन की स्टेट में रहता है तो उसका नाम होता है क्यूप्रस। क्या नाम होता है, क्यूप्रस। क्यूप्रस क्या होता है, क्यूप्रस हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, क्यूप्रस कोई दिक्कत नहीं ना। तब अगर +2 की स्टेट के रूप में रहता है तो उसका नाम होता है क्यूप्रिक। क्या होता है, क्यूप्रिक। क्या होता है, क्यूप्रिक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए क्लोराइड, क्लोराइड, और यहाँ पे लिख लीजिए क्लोराइड। तो बात समझने वाली क्या है कि अगर यही आपका कॉपर दिख रहा है तो +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये रहता है इसका नाम होता है क्यूप्रस क्लोराइड। बस देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो ऑक्सीडेशन +1 आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन +2 आ जाएगा। तो +1 रहता है इसका नाम होता है क्यूप्रस क्लोराइड, और इसका +2 होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। तो मतलब बस इतना समझिएगा, और +1 ऑक्सीडेशन में रहे तो क्यूप्रस होता है, और +2 के लिए रहता है तो क्यूप्रिक होता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत। गुड, आगे चलते हैं, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर +1 के रूप में रहता है तो यही कॉपर कहलाता है क्यूप्रस, और ये +2 के रूप में रहता है तो ये कॉपर कहलाता है क्या, क्यूप्रिक। क्लियर, भूलिएगा मत बात। देखिए कहते हैं लोग केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग है। ठीक है, मैं बताऊं केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट कोई और उस तरह अपने लिए सब इम्पोर्टेंट है। क्या है, सभी सब्जेक्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इसमें जो होता है केमिस्ट्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है और ज़्यादा रोमांटिक रखती है। ठीक है, इसलिए देखिए केमिस्ट्री बड़ी रोमांटिक है, उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि आपका पढ़ने में मन लगा रहता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड होता है कि टीचरों पे। ठीक है, डिपेंड होता है कि कैसे टीचर आपको मिले हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कहता कि मैं अच्छे टीचर हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं अपने क्लास में जल्दी नीरस नहीं होने देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नीरस होकर पढ़ाऊँ, मैं खुद नीरस हूँ तो बच्चे तो खुद केमिस्ट्री खुद बच्चे कहते हैं सर नीरस होती है, तो मैं खुद अपने आप को एक्साइटेड की स्टेट में रहता हूँ। पता है एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड की स्टेट में रहता हूँ और इंटरटेनमेंट के रूप में रहता हूँ। आप लोग भी इंटरटेनमेंट के रूप में रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, अब आते हैं ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए दिया है पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कह रहा है कि अब इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर की बात चल रहा है, तो कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकते हैं। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है एलिमेंट। क्या लिखा है, एलिमेंट। तो बात समझिए कि कौन कौन से एलिमेंट है, सेम वही एलिमेंट है, C H P I V C R नीचे लिख दो, क्या तो आप पे लड़ जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या है, एलिमेंट यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, SCTI। ठीक है, और VCR। ठीक है, MN बोलो, MN बोलिए, FECO NiCu और Z, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं क्रम लिख रहा हूँ। देखिए Sc+1 शो नहीं करेगा, ये भी +1 शो नहीं करेगा, ये भी +1 शो नहीं करेगा, ये भी +1 नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये आपका +1 शो करता है, और ये भी आपका +1, ये आपका शो करता है। तो पहला क्रम में जो मैं लिखा हूँ +1 वाला, तो +1 वाला कौन कौन शो करता है, क्वेश्चन पूछेगा +1 कौन 3D सीरीज में कौन सा ऑक्सीडेशन +1 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आपका कॉपर करता है। क्लियर हो गया बात। ठीक है, अब आइए +2 की बात करो, तो ये आपका +2 शो नहीं करता है, +2 शो करेगा
+2 शो करेगा, +2 शो करेगा, +2 शो करेगा, ये भी +2 करेगा, ये भी +2 करेगा, ये भी +2 करेगा, और ये भी +2 करेगा, और ये भी आपका +2 शो करेगा। क्लियर है बात? तो मैं बता दूं, खाली आप ST को छोड़ दीजिए, SC को, और बाकी सब आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? आइए, ये +3 शो करता है, क्या करता है? +3, ये भी +3 शो करेगा, ये भी +3 शो करेगा, ये भी +3, और ये भी +3, ये भी +3, और ये भी +3, और आपका ये भी +3 शो करते हैं। क्लियर है बात? और ये आपके जो 2 होते हैं, ये +3 शो नहीं करते हैं। किसी को दिक्कत कोई नहीं ना? आइए यहाँ पे, ये तब नहीं शो करेगा, ये +4 शो करेंगे, ठीक है, ये भी +4 शो करेंगे, ये भी +4 शो करेंगे, ये भी +4 शो करेंगे, और ये भी आपका +4 शो करते हैं, ठीक है, और आपका ये भी +4 शो करेंगे, और ये भी +4 शो करेंगे, नीचे तक। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं +5 के लिए। किसके लिए? +5 के लिए। ठीक है, जब +5 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेनेडियम +5 शो करता है, और ये आपका +5 शो नहीं करता है। ठीक है, और आपका क्रोमियम नहीं शो करता है। ठीक है, और बच गया आपका ये आपका +5 शो करता है। क्लियर? ठीक, अब आते हैं +6 पे। ठीक है, तो +6 जो होता है, क्रोमियम शो करता है +6, ठीक है, और Mn भी +6 शो करता है, और आपका Fe भी +6 शो करता है। ठीक है, अब आते हैं +7 की, तो +7 आपका केवल आपका मैग्नीज शो करता है। ठीक है, इस तरह पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट होते हैं। कोई पूछेगा कि +3 कौन सा ऐसा, देखिए इसी में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इतना भाई आपको हो गया ना? ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन पहले इसको आप लोग बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया नोट? बोलिए, देखिए साइड में हट जा रहे हैं, हो गया कि नहीं? गुड, आगे जा लीजिए, बात समझिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? पहला क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका इसमें दिख रहा है? आप लोग खुद देखिए, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? बोलिए, यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा, तो Mn का कितना है? +1, राइट? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलता है? इनमें से किसका ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तन नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, किसका ऑक्सीडेशन परिवर्तन नहीं हो रहा है? एक आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपका यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? Sc+3 और Zn प्लस, ये आपके 2 होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? पहले अच्छे से उसको बना लीजिए। हो गया जी? अब इसको देख करना है। बात समझिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें आपका जो दे रहा है, ठीक है, हम समझेंगे। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज क्या दे रहा है? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज दे रहा है। कह रहा है कि y z r, ठीक है, n b, ठीक है, n d m o t e, हो गया, m o t e, ठीक है, u r h हो गया, r h p d e g और
ये आपका नाम दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नोट करिए, हमको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, उसको हम एक बार देख रहे हैं सही है गलत है, फिर इसको इतना आप नोट करिए। हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे TC है, क्या है TC, बोला ना यहाँ थोड़ा हमको मिस्टेक लग रहा है, TC होता है, क्या होता है TC, क्लियर है। अब बोल रहा है कि कौन कौन आपसे रेफरेंस स्टेट शो करते हैं, देखिए ये +1 शो नहीं करेंगे, ये भी +1 नहीं करेंगे, ये भी 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 +1 इक्वल करता है और ये भी नहीं करता है, राइट, ठीक है। अब आते हैं +2 की बात, किसकी, +2 की, ठीक है। तो देखिए +2 ये भी नहीं शो करते हैं, प्लस ये भी नहीं करते हैं, प्लस ये करते हैं और ये भी करते हैं, और ये आपके +2 TC जो होता है +2 शो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके टोटल +2 शो करते हैं, ये +2 शो करेगा, ये भी +2 शो करेगा, ये भी +2 शो करेगा और ये भी +2 करेगा और आपका ये भी, राइट। अब +3 के बारे में आते हैं, ठीक है। तो +3 जो आपका होता है, ठीक है, ये लगभग सभी करते हैं, बस TC आपका +3 शो नहीं करता है, ठीक है, TC। तो देखिए ये भी +3 शो करेगा, ये भी +3 शो करेगा, ये भी प्लस करेगा और ये भी +3 और ये आपका नहीं करते हैं, ठीक है, बात समझिएगा। ये आप नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी +3 करते हैं, ये भी +3 करते हैं और ये भी +3 करते हैं, ठीक है। और आपका ये भी +3 शो करता है और लेकिन ये नहीं करता, ठीक है। वो अब क्योंकि इसका फिक्स है, आपको ये अभी कोई एक्सेलरेशन शो नहीं करेगा, जो सीढ़ी होता है कोई एक्सेलरेशन स्टेट ही नहीं शो करता है, ठीक है। अब आते हैं +4 के रूप में, ठीक है। जो +4 के रूप में आते हैं तो यहाँ से आपका +4 शो करेगा, ये भी +4 शो करेगा, ये भी +4 शो करेगा, ये भी +4 शो करता है, ये भी +3 शो करता है, ठीक है, +4 शो करता है, ये भी +4 शो करता है और ये भी +4 शो करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब +5 की बात में आते हैं तो ध्यान दीजिए, तो ये तो आपका नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से +5 +5 +5 और +5, यहाँ तक आपके ये शो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं +6 के बारे में, ठीक है। तो +6 जो होता है, ध्यान दीजिए MD जो होता है +6 शो करता है, क्या है MO क्या करता है, MO आपका +6, ध्यान दीजिए MO +6 शो करता है, MO +6, ठीक है, और ये आपके शो नहीं करते, ये आपके शो नहीं करते। उसके बाद RE+ शो करते हैं, ठीक है, और आपके जो बगल में आपका कोई शो नहीं करते, ठीक है। एक आपका RH है, ये भी आपका प्लस शो करता है, ठीक है, ये आपके शो करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो आपका RE होता है, RE, ठीक है, ये आपके +7 भी शो करते हैं, ठीक है, इतना कोई, ठीक है, इसको लक्ष्य में आपको कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें से जिस पे डाट लगाए वो आप इसको नहीं करते हैं, बाकी आप फोटो क्या करते हैं इसको करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, क्या तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को करते हैं। इतना बात आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। वेरिएबल मतलब होता है परिवर्तनशील, कि एक पे वो नहीं रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान समझिएगा, तीसरा आपका है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, क्या है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें देखिए 57 HF, ठीक है, HFTAW, ठीक है, इतना आपका हो गया। और फिर उसके बाद REOS, इसका नाम होता है ऑक्जियम, क्या नाम होता है ऑक्जियम। फिर उसके बाद IRPT और AU और HG, ये आपका नाम दिया हुआ है, क्या क्या, ये आपका नाम है। अब बोल क्या रहा है कि अब इनमें से कौन कौन आपके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कौन कौन शो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें +1 की, तो ये +1 नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं। हाँ, इस पे आते हैं कि ये -1 भी शो करता है और +1 भी शो करता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये, ठीक है। और यहाँ पे सोना भी क्या अर्जेंट, ठीक है, ये आपका होता है। अब आते हैं +2 की बात, किसकी, +2 की। देखिए +2 ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, आपका +2 आपका शो ये करेगा, ठीक है, ये आपका हो गया। और उसके बाद +2, ठीक है, और इसके बाद
2 शो करते हैं, क्या +2, और उसके बाद सब +2 शो करेंगे, +2 और आपका PT आपका +2 भी शो करता है और PT भी करता है, लेकिन ये आपका नहीं करता, और आपका +2 आपके रिलेशन स्टेट शो करते हैं। अब आते हैं +3 की। तो देखिए +3 में आपका ये +3 शो करता है, क्या ये आपका +3 शो करता है, ठीक है। तो और थोड़ा ऊपर लिखने में नीचे दिक्कत हो जाएगी, +3 शो करेगा। उसके बाद आते हैं TA पे, ये भी +3 शो करता है, क्या TA भी आपका +3 शो करेगा, ये भी +3 शो करता है, ये भी +3, RE क्या है, RE भी +3, तो उसमें आपका समझ लगभग सभी +3 शो करते हैं, क्या लगभग सभी आपके +3 शो करते हैं, और लेकिन मरकरी आपका +3 शो नहीं करता है। बात समझना है क्या, तो मरकरी +3 शो नहीं करता है। अब आते हैं +4 पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेट यहाँ पे, अब यहाँ से हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्या यहाँ से लेते हैं, सब टोटल +4 शो करते हैं, और PT भी आपको +4 शो करता है, ठीक है। यहाँ तक आपके सब। अब आते हैं +5 की, ठीक है। जो +5 होता है वो बस यहाँ पर देखिए TA से लीजिए +5, लेकिन ये आपका शो नहीं करता है, तो ऑब्जेक्ट आपका शो क्या करता है, नहीं करता है, और आरजीएम भी नहीं करता है, और IR भी नहीं शो करता है, क्या IR भी आपका शो नहीं करता है। और उसके बाद PT +5 शो करता है, क्या करता है, PT +5 शो करता है, क्लियर है। अब आते हैं +6 की। जब +6 की बात में आते हैं तो W, तो +6 और ये आपका यहाँ तक आपका ये शो, ठीक है। और PT भी आपका +6 शो करता है, PT भी +6, ठीक है। अब आते हैं +7 में, तो +7 बस RE जो आपका ये +7 शो करता है, ठीक है। अब आते हैं +8 में, ये आप इसमें करेंगे, ठीक है। तब आते हैं +8 में, तो बस आपका +8 में आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, क्या होता है, आपका +1 होता है, ठीक है। ध्यान नोट लीजिए आपको अच्छे से, हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछने का हक तो बनता है, जब इतना पढ़ाया हूँ तो एक क्वेश्चन पूछने का हक तो बनता ही बनता है, ठीक है। देखिए ये हो गया ना, देखिए पहले एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, ये हो गया। अब देखिएगा, देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन एलिमेंट किस धातु की है, मतलब किस एलिमेंट की है, किस एलिमेंट की है। तो आंसर क्या होगा, किस एलिमेंट की बात किया है, तो सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीडेशन किसका दिख रहा है, +1 है किसका, ऑक्सीजन का, तो आंसर हो जाता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लिखिए बोले, लिखिए सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लिखिए तीसरा क्वेश्चन, लिखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो कौन करता है, तो सब बात देखिए, लेकिन घुमा फिरा के बोला गया है, ठीक है। तो इतनी आपकी कहानी खत्म हो गई। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से समझाया हूँ, सेकंड वीडियो बहुत अच्छे से समझाया हूँ। आई होप आपको पूरा ही समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी